हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज जो है ना आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में जो मैथ्स का एग्जाम हुआ उसका जो है ना आप लोग जल्दी से आंसर की मिला लीजिए। यहाँ पे हम लोग का जो है ना सेट जो है बी है। आप लोग का कोई भी ए से लेकर जे तक सेट हो सकता है, तो वहाँ पे सेट में डिपेंड करता है। आप लोगों को सिर्फ जो है ना क्वेश्चन का आंसर को ही देखना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जो है ना आप लोग जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना 148% का जो आंसर की 100% सही और सटीक बताएंगे। तो जल्दी से 1 से लेकर 100 तक के जो है ना आंसर को आप लोग जल्दी से मिला लीजिएगा और लास्ट में बताना कि इनमें से आपको कितना परसेंट जो है ना कितना सही हुआ उत्तर। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आपसे क्यों बताए थे। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी बार बता चुके हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यदि समीकरण यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है का मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा मूल होगा ना क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान होगा। तो यहाँ पे जो ना जब k का मान निकालिएगा तो यहाँ पे k का मान क्या आएगा, 2 या 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मूलों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस यहाँ पे जो है ना सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ पे सी कौन है, सी अचर पद 1 हो जाएगा और यहाँ पे ए कौन है, ए 4 हो जाएगा। यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या करा है कि यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पे जो है ना x प्लस 2 या 3x और 4x प्लस 1 दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान जो निकल के आएगा ना कितना आएगा, तो यहाँ 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि समांतर श्रेणी, यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसका सारांतर क्या होगा। सारांतर आप लोग को ज्ञात करने के लिए बताए थे। हम लोग क्या कैसे ज्ञात करते हैं सारांतर की, दूसरा पद में जो है ना पहला पद को घटा देते हैं। जब हम लोग यहाँ पे a2 में a1 घटा देंगे तो क्या आएगा, जब -4 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ इतना का जो है ना 12वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है ना 12वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 12वां पद ज्ञात करने के लिए 7 का जो राइट आंसर हम जो है ना राइट आंसर बता देते हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -41 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 दिया हुआ है और सारांतर जो है ना -4 दिया हुआ है तो इसके प्रथम पद जो है ना 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ना 10 पदों का योगफल कितना आएगा, -50 आएगा। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु जो है ना 4,2 से दूरी 5 है निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे जो है ना 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी कि 0,-1 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ और यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ, एक आर निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है और तीनों को मिलाने वाले रेखाखंड जो है ना ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि 7 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि इसका जो ना माध्य का ज्ञात करना है। तो माध्य का आप लोग को ज्ञात करने के लिए बताए थे कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसको जो है ना आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो है ना आप लोग को क्या करना होता है, बाई 2 कर देना होता है। तो यहाँ पे जब आप लोग की जगह तो कितना आएगा, 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुलक जो है ना, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है, जो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, 9 है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 9। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी सिंपल प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन होगा, 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि किसी 12 सारणी में जो है ना माध्य दिया हुआ है 8.9 और यहाँ पे माध्य का दिया हुआ है 9 तो इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9.2, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो दोस्तों 19 और 25 का समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि सही परीक्षण होगा। यानी कि हम लोग 19 और 25 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे बाई 2 कर देना होता है। यानी कि जब यहाँ पे 19 और 25 को ऐड करेंगे तो 44 आएगा, 44/2। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22। 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इसको भी अच्छी तरह से देखिएगा कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं है, तो इसको पी प्लस पी नहीं है कि प्रायिकता क्या होता है, एक होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर है। एक एक प्रश्न को देखिएगा और आप लोग बताना कि यहाँ पे जो है ना 50% में से आपका कितना परसेंट जो है ना सही उत्तर हुआ। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100% का यानी कि 119% का जो है ना आंसर की 100% सही बता रहे। देखिए कि दो सिक्कों को उछालने में जो है ना दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम लोग दो सिक्के को उछालेंगे तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता जो होगा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना हो तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पे जो सूर्य का उन्नयन कोण बनता है ना, तो यहाँ 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री का बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसव क्या होगा। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे जो ना लसव क्या होगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। कैसे ए बी होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 का जो अभाज्य संख्या का हम लोग लसव ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लसव ज्ञात नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हम लोग ए बी कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पे जो है ना किसकी जो है ना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 7/6 की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता क्या होता है कि एक से ज़्यादा होगा ना अगर उसका मान, तो क्या होगा, उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। जब हम लोग 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे 1/3 जो है ये 0, यहाँ पे जो है 1 से छोटा है और यहाँ 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। और बी में दिया हुआ 0.3, ये तो 1 से छोटा ये है। और यहाँ पे 33%, ये भी जो इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा, यानी कि जो है ना 1 से छोटा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होता है कि प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की समीकरण दिया हुआ इतना कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ना आप लोग को पहले ज्ञात करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब कीजिएगा इसको सोल्व ना, तो -b कौन है, यहाँ पे जो है ना -b माइनस यहाँ 12 है, b का मान 12 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12/a का मान हो जाएगा 7। इसी प्रकार c का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 18 अचर पद हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान देखिए कितना है, a का मान यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मूलों का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12/7 को फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे 18/7 से, तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौका 12 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 2:3 कितना आएगा, 2:3, यानी कि 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2:3। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो दोस्तों मूल जब बराबर होता है तो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो है ना b² -4ac ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपसे क्या पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो b² यहाँ पे -4ac ना इधर आके क्या हो जाएगा, +4ac हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना b² 4a गुणा में इधर आके बटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी का काम चाहिए। तो सी बराबर क्या आ गया, b²/4 है, b²/4 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि y बराबर जो है ना 10 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे जो है ना 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगी। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस को माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ -4 को -6, ऑप्शन और बी जो है बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा 25वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, सारांतर डी दिया हुआ है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ठीक है, n/2 × 2a + n-1 × d ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका जो है 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब 26 का 10वां पद ज्ञात कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सी आएगा, यानी कि 47 आएगा, 47, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ, इनका जो है ना nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब आप nवां पद ज्ञात कीजिएगा यहाँ समांतर श्रेणी का, तो यहाँ सदेश का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 19 - 5n आएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे समांतर सरणी दिया हुआ, इसका प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा ना तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 245 आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ इतना कि x का मान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे जो दो बिंदु दिया हुआ और बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग लगाइए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ 10 आपका आंसर आ जाएगा, 10 इकाई। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यदि किसी वृत्त यहाँ पे जो है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है ना 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगा। दोस्तों यहाँ पे वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है 4 पाई मीटर, तो वहाँ पे जो है ना आप सभी को बतलाना है कि उसकी जो त्रिज्या होगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 पाई क्या दिया हुआ है, वृत्त की जो है ना परिधि दिया हुआ है, तो परिधि वृत्त का क्या होता है 2 पाई होता है। तो यहाँ पे 2 पाई दूना क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर का मान कितना आ गया 2 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो अर्धवृत्त की कुल परिधि जो होता है क्या होता है, पायर होता है। क्या होता है, पायर होता है। तो यहाँ पे जो है ना आर का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 पाई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल 70 हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे जो है ना 33 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो घनों के अनुपात का जो है ना, दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है ना 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए घनों के घन का अनुपात क्या होता है, a क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे मान लिया कि पहला घन का अनुपात जो है ना क्या a1 का क्यूब हो जाएगा और दूसरा घन का अनुपात a2 का जो क्यूब हो जाएगा। दोनों का मान कितना दिया हुआ 1/27 दिया हुआ है। आप लोग को पता होगा कि ये जो होता है ना क्या थी, यहाँ पे जो है ना a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब। तो यहाँ पे जब भी क्यूब में रहता है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट क्यूब में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट क्यूब में हो जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब योग होता है और सदैश जो है ना किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, यानी कि 1/3 एक अनुपात ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1:3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या जो है ना 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे जो है ना वक्रफल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि 5:1 हो जाएगा। क्या 35 का राइट आंसर कितना होगा, 5:1। आप लोग याद रखिएगा कि 35 का राइट आंसर क्या होगा, 5:1। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो है ना माध्य का ज्ञात करना है। तो माध्य का ज्ञात करने के लिए आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, जब इसका माध्य का ज्ञात कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे 36 का जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है, यानी कि 10 आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसका जो है ना बहुलक होगा। तो बहुलक जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार होता है ना वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा ना क्या होगा, बी होगा, यानी कि 50 जो है ना यह सबसे ज्यादा बार है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1s वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, f1s संगत बारंबारता एवं x के ऊपर मोड है तो इनका मान होगा। तो दोस्तों आप लोग इनका मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि 2x के ऊपर 12 आएगा। अब चलिए देखते हैं, ये प्रश्न जो है ना थोड़ा टॉप लेवल का था, इसीलिए जो है ना इसको आप लोग सोल्व किए हैं कि नहीं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसकी नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोगों को पता होगा कि P की प्रायिकता प्लस P की नहीं की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि घटना के घटने की प्रायिकता जो है ना P है, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या है, P है। तो यहाँ पे P लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि उनकी प्रायिकता नहीं होगी, यानी कि P की प्रायिकता नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग P की प्रायिकता कैसे नहीं ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे P की प्रायिकता नहीं बराबर हो जाएगा, P की प्रायिकता नहीं है बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस P। क्या होगा, ये प्लस में था, P इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 माइनस P। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 40वें प्रश्न को देखिएगा कि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा को हम लोग क्या फेंकेंगे एक साथ, ठीक है, और दोनों पासे पर जो है ना 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, बी होगा, 1/36 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे जो है ना आप सभी को
माध्य इसका माध्य सभी का माध्य क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो x का मान आपसे से पूछ रहा है। तो चलिए इसको आप लोग सोल्व किए होंगे, जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 6 आएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न का जो है आंसर जो है ना आप लोग को 100% सही और सटीक बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को जो है ना संपूर्ण जरूर देखिएगा और एक आप लोग आंसर की मिलाते हुए चलिए और आप लोग बताना कि यहाँ पे इनमें 100 प्रश्न में से जो है ना आप लोग का कितना प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न का आंसर देना था, तो 50 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही करके आए। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इनके मूलों की प्रकृति होगी। तो दोस्तों ये इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा ना तो इसका मूलों की जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और बराबर मूल निकलेगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यदि 3 यहाँ पे जो है ना 3a बराबर यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 अल्फा होगा, यहाँ पे 3 अल्फा बराबर जो है ना 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 3 हो जाएगा, 3 3 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना साइन अल्फा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या, यहाँ पे जो है ना साइन अल्फा का मान कितना होगा, सॉरी थीटा नहीं होगा, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना यानी कि अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को भी देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस 0 माइनस कोस 45 डिग्री माइनस 0 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 44 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है, एक समीकरण युग्म ये दिया हुआ है और एक समीकरण युग्म जो ये दिया हुआ है, तो इनके हल आप सभी को बतलाना है। तो ये 45 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और त्रिभुज DEF जो है ना समरूप है, इसका क्षेत्रफल जो है ना 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे पहले बार से वीडियो में क्या बताए थे कि जब भी आप सबको संगत भुजा के क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रूट दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 36 के ऊपर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पे जो है ना 49 के ऊपर भी रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है और यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है, यानी कि 6:7। ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी एक त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो है ना डी समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर जो है 3/5 दिया हुआ है, AC जो है ना बराबर कितना है 5.6 के बराबर है, तब AE का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब AE का मान निकालिएगा ना तो कितना आएगा, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर जो ना समकोण बनाती है, उस जीवा की लंबाई कितना होगा। तो उस जीवा की जो लंबाई होगा कितना होगा 10√2 होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सी में दिया हुआ 0 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 50वें प्रश्न को देख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो दोस्तों रैखिक समीकरण में एक ही चर के घात की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टेन जो है ना यहाँ पे टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान आप सभी से पूछ रहा है। तो यहाँ पे 51 नंबर को जब आप लोग सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 7/5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पे इसका मान कितना होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे जो ना 8 त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई जो होगा ना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री का मान जो होगा ना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 54 का जो राइट आंसर होगा ना ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो है ना एक पहिए का वायर जो है ना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 176 सेंटीमीटर की दूरी पर तय करने हैं, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 55 का जो राइट आंसर होगा ना ए हो जाएगा, यानी कि 140 जो है ना चक्कर लगाने पड़ेंगे।
अब चले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होता है। तो दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर h होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा कितना आया था आपका 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले देखिए यहाँ पे कि क्या करा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। जब भी जो है ना गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाता है तो इसका जो आयतन होगा ना कितना होगा, 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ इतना तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे जो है ना घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ इतना तो इसके जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 59 का जो राइट आंसर होगा ना कितना होगा, बी हो जाएगा, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या जो है ना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो है ना इसका तिर्यक ऊंचाई होगा, सॉरी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है तो इसका जब ऊंचाई होगा ना 60 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक दिया हुआ इतना और दूसरा नियामक यानी कि निर्देशांक दिया हुआ इतना तो उसके केंद्र का जो नियामक होगा ना तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेंटर का नियामक पूछता है तो 61 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा, ए हो जाएगा, -2,5। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी में जो है ना पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रम से इस प्रकार है कि पी क्यू जो है ना बी सी के समांतर है और यदि ए पी बराबर जो है ना 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्यू सी बराबर x सेंटीमीटर हो ना तो यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना 9:4 दिया हुआ है तो उनके संगत ऊंचाई के अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 3:2 होगा। इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए तो यहाँ पे जो है ना कितना आएगा, 3:2 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये त्रिभुज जो है ना पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर जो है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर तो त्रिभुज का कौन सा कोण जो होगा ना समकोण होगा। तो यहाँ पे जो ना आपसे बताना है कि कौन सा कोण जो है समकोण होगा। तो यहाँ पे देखिए 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना कोण आर जो होगा ना क्या होगा, समकोण होगा। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले रेखा को कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 65 का ऑप्शन ए में दिया हुआ जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना 66 का क्या होगा, डी होगा, 120 डिग्री का होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यदि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों वृत्त पर जो है हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगी, यहाँ पे जो ना √1 + tan स्क्वायर ए का मान जो होगा ना कितना होगा। तो यहाँ पे जो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि इससे एक ए होगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री - tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान जो होगा ना कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 69 का जो राइट आंसर होगा ना बी हो जाएगा, यानी कि एक होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे 70 का जो राइट आंसर होगा ना ये बी हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इस संख्या है, ये संख्या एक प्रकार की क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ना अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती संख्या जो होता है ना हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सहअभाज्य संख्या का महत्व होगा। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या का जो महत्व होता है ना वो आपका कितना होता है। तो यहाँ पे बी में दिया हुआ एक होता है। सहअभाज्य संख्या का महत्व कितना होता है, एक होता है, यानी कि 72 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे m एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे जो ना धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा ना तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 79 का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ 4m+1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। यहाँ पे जो है ना शून्यक बताना है कि 2x² - 3x - 5 का जो है ना एक शून्यक जो होगा ना कितना होगा, तो -1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, एक 76 प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे दिया हुआ है इतना तो है ना, तो यहाँ पे पी एक्स बटे जी एक्स का मान यहाँ पे घात पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा पी एक्स बटे जी एक्स का घात, तो यहाँ पे 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बहुपद जो है ना इतना दिया हुआ है, इतना के जो है शून्यकों का योग होगा तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। जो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस बी कौन है, तो यहाँ पे जो है ना एक्स के साथ गुणा में -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 बटे ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 11 बटे 6 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दो चर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो यहाँ पे इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो है ना कितना हल होगा, तो यहाँ पे 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका कितना होगा बी हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रैखिक समीकरण युग्म, एक समीकरण युग्म ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, तो इसका जो हल होगा ना 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है हमेशा संपाती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ, ठीक है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जो है ना 2, पी है, तो पी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 81 का जो आंसर होगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो है ना आप सभी को कोटि बताना है, तो यहाँ पे बिंदु -6 को -7 में जो है ना यहाँ पे जो कोटि होगा ना, तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा सी होगा, यानी कि -7। यहाँ पे कोटि कौन होगा -7 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री है, तो इसका मान जो होगा ना कितना होगा, तो दोस्तों इसका मान जो होगा ना 1 होगा, यानी कि 84 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 84 का राइट आंसर कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे त्रिभुज का शीर्ष के नियामक दिया हुआ है, 3 शीर्ष के नियामक दिया हुआ है और इसका सेंटर का जो है ना कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा बी हो जाएगा, यानी कि 4,0 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना अर्धवृत्त की परिमिति होगी, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अर्धवृत्त की जो परिमिति होगा ना क्या होगा 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वृत्त पर जो है ना बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पे जो है ना किसी भी वृत्त पर जो है ना बाह्य बिंदु से हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों यहाँ पे 87 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा 2 होगा। किसी भी वृत्त पर हम लोग जो है ना बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो है ना आप सभी को इतना का मान बतलाना है, तो इतना का मान होगा ना 89 का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो यहाँ पे जो है ना सेक थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 90 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि अल्फा एवं बीटा जो है ना द्विघात बहुपद इतना के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आपसे बताए थे कि -b बटे a होता है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ x का गुणा क्या है -3 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे a का मान 1, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न द्विघात बहुपद दिया हुआ इतना के शून्य होंगे, तो दोस्तों इतना का जो शून्य होगा ना वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे जो है ना यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ उनका मोल इतना है तो उनका लस होगा, तो दोस्तों इनका जो लस होगा ना कितना होगा, तो यहाँ पे 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे आपसे बतलाना है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड जो है ना x प्लस 1 है तो यहाँ पे बहुपद px का एक शून्य होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना px का एक शून्य कितना होगा, तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ए हो जाएगा, यानी कि -1। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि समीकरण निकाय दिया हुआ है, ठीक है। 2 समीकरण निकाय दिया हुआ है, इनके आलेख जो है ना 2 सरल रेखा है, तो यहाँ पे 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा बी हो जाएगा, समांतर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है और इनका लस होगा, तो दोस्तों इसको आप जब गुणा कीजिएगा लस यानी कि 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना डी हो जाएगा, 1680 आएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि
किसी द्विघात बहुपद के सुने कि यदि जो है ना 5 को -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पे 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना सी हो जाएगा, क्या होगा x² - 2x - 15 आएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ इतना का सारांतर होगा। तो दोस्तों सारांतर जब आप लोग ज्ञात कीजिएगा ना तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रकार का द्विघात समीकरण नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हम लोग 1 से लेकर 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को 100% सही और सटीक आंसर की बताए, और आप लोग बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना आप लोग को सटीक और सही उत्तर देके आए थे। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।